नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में 48 घंटे में 57 हमले। टीटीपी और बीएलए ने मिलकर पाकिस्तानी आर्मी को कर दिया बेबस। क्या शुरू होगा महायुद्ध? खबर में आगे जिक्र होगा कि कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर AK-47 बरामद। खबर में आगे जिक्र होगा कि पाताल से भी निकाले जाएंगे अपराधी, अब फुल एनकाउंटर की तैयारी। बिहार में क्राइम कंट्रोल पर गरमाई राजनीति। खबर में आगे आपको बताएंगे मंचलों की खैर नहीं, दिल्ली में दिखेगा योगी मॉडल, महिला सुरक्षा के लिए आ रहा है शिष्टाचार स्क्वाड। दोस्तों आगे खबर में आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को दी मंजूरी। जापान के साथ मिलकर 250 किलो के रोवर को चांद पर भेजेगा इसरो। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में 48 घंटे में 57 हमले। टीटीपी और बीएलए ने मिलकर पाकिस्तानी आर्मी को कर दिया बेबस। क्या शुरू होगा गृह युद्ध? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बीते हफ्ते मंगलवार को बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस को पूरी तरह से हाईजैक कर सरकार और सेना को हिला दिया है। पाकिस्तानी फौज ने तकरीबन 40 घंटे के ऑपरेशन के बाद ट्रेन को छुड़ाया। पाकिस्तान इस घटना से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि शनिवार को बलूचिस्तान के नौशकी में सैन्य काफिले पर हमला हो गया। बीएलए ने नौशकी में पाक सेना के 90 जवानों को मार डालने का दावा किया है। इन दो बड़े हमलों के अलावा भी 50 से ज़्यादा अटैक पाकिस्तान में 2 दिन के भीतर हुए हैं। इससे ये सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या पाकिस्तान गृह युद्ध जैसी स्थिति की तरफ आगे बढ़ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर और AK-47 बरामद। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। 2 से 3 आतंकी सुरक्षा बलों के घेरे में हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया है। जानकारी के अनुसार कुपवाड़ा में SOG हंदवाड़ा ने आतंकियों की सूचना पर तलाशी अभियान चलाया और इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की और मौके से भाग निकले। एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने यहां पर घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें दोस्तों कि पाताल से भी निकाले जाएंगे अपराधी, अब फुल एनकाउंटर की तैयारी। बिहार में क्राइम कंट्रोल पर गरमाई सियासत। जहाँ दोस्तों बिहार में कानून व्यवस्था का मुद्दा बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में गरमा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि होली के दौरान हुए आपराधिक घटनाओं और पुलिसकर्मियों पर हमले को विपक्ष ने मुद्दा बनाया और सरकार को घेरा। सदन के अंदर और बाहर इसे लेकर हंगामा मच रहा है। विपक्ष के नेताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी की और वहीं लॉ एंड ऑर्डर को विपक्ष ने मुद्दा बनाया तो सत्ता पक्ष के नेताओं ने पलटवार किया। भाजपा नेता सह राज्य सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि पाताल के अंदर से भी अपराधियों को नीतीश सरकार निकाल लेगी। कानून व्यवस्था के मामले पर राजनीति गरमाई तो सदन के बाहर भाजपा नेता सह प्रदेश के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि अपराध करके बदमाश कहीं नहीं भाग सकते। यह नीतीश कुमार की सरकार है, अपराधियों को पाताल के अंदर से भी खोज निकालेंगे और जेल भेजेंगे। वहीं मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि कानून के हिसाब से बिहार में कोई नहीं बचेगा, ना ही किसी को फंसाया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मंचलों की खैर नहीं, दिल्ली में देखेगा योगी मॉडल, महिला सुरक्षा के लिए आ रहा है शिष्टाचार स्क्वाड। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर अब राजधानी में शिष्टाचार स्क्वाड बनने जा रहा है। ये स्क्वाड सिर्फ महिला सुरक्षा पर फोकस करेगा, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसे लागू जरूर केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, लेकिन वादा दिल्ली चुनाव के दौरान बीजेपी ने कर दिया था। अब दिल्ली में इस स्क्वाड को 2 नामों से जाना जाएगा, एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड और शिष्टाचार स्क्वाड। जानकारी मिली है कि हर जिले में कम से कम 2 विशेष दस्ते शिष्टाचार स्क्वाड के तैनात किए जाएंगे। इन टीम में 1 निरीक्षक, 1 उप निरीक्षक, 4 महिला पुलिसकर्मी और 5 पुलिसकर्मी शामिल होंगे। इनके अलावा तकनीकी समझ रखने वाला एक विशेष स्टाफ भी लगातार इस टीम के साथ रहेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को दी मंजूरी। जापान के साथ मिलकर 250 किलो के रोवर को चांद पर भेजेगा इसरो। जी हाँ दोस्तों, इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बताया कि केंद्र सरकार के चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी गई है और चंद्रयान 5 मिशन के जरिए इसरो चांद का अध्ययन करेगा। इसरो के एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में वी नारायणन ने बताया कि चंद्रयान 3 मिशन में 25 किलो के रोवर प्रज्ञान को चांद पर भेजा गया था
वहीं चंद्रयान 5 मिशन में 250 किलो के रोवर को चांद की सतह पर उतारा जाएगा। आपको बता दें कि चंद्रयान मिशन में चांद की सतह का अध्ययन किया जा रहा है। चंद्रयान 1 ने साल 2008 में सफलतापूर्वक चांद की सतह पर रसायन और खनिजों की खोज की थी और चांद की भूस्थैतिक मैपिंग भी की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खालिस्तानियों पर काल बनकर टूटेगा अमेरिका, राजनाथ सिंह ने बिना लौंग लपेट के इंटेलिजेंस चीफ को अच्छे से समझा दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड की बैठक के दौरान भारत ने अमेरिका में खालिस्तानी संगठन SFJ यानी कि सिख फॉर जस्टिस द्वारा की जा रही भारत विरोधी गतिविधियों का मुद्दा उठाया। भारत ने अपनी चिंता व्यक्त की और अमेरिकी प्रशासन से इस गैरकानूनी संगठन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। समाचार एजेंसी के साथ इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने कहा कि चाहे विश्व के विभिन्न भागों में युद्ध क्षेत्रों में सेवा करना हो या वर्तमान में हमारे सामने आने वाली चुनौतियां हों, ये भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को भगवद गीता में दी गई शिक्षाएं ही हैं जिनका मैं अपने सबसे अच्छे और सबसे बुरे समय में सहारा लेती हूँ। दोस्तों, NSA अजीत डोभाल और इंटेल प्रमुख के साथ अपनी बैठक पर अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने कहा कि यह मेरी जो बैठकें हुई हैं वो इस आधार पर स्थापित हुई हैं कि हम किस प्रकार अपने संबंधों को एकीकृत और सुदृढ़ बना सकते हैं, न केवल खुफिया क्षेत्र में बल्कि वाणिज्य, व्यापार और रक्षा के क्षेत्र में भी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोहम्मद यूनुस जहां से आए हैं वहीं चले जाएं, शेख हसीना बांग्लादेश लौट रही हैं, कर दिया गया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान के 150वीं जयंती पर अपनी पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शेख हसीना का अपना दर्द झलका। उन्होंने कहा कि कुछ मतलबी, गुमराह और स्वार्थी लोगों की वजह से बंगबंधु के स्वर्णिम बांग्लादेश का सपना टूटने की कागार पर है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए हमारी युवा पीढ़ी को गुमराह किया है, फिर भी जब तक मैं बंगबंधु की बेटी जिंदा हूं, मैं देश और उसके लोगों के कल्याण के लिए काम करती रहूंगी। बता दें कि पिछले साल जुलाई-अगस्त महीने में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता छोड़नी पड़ी थी और उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेना पड़ा था। शेख हसीना के सत्ता के गिरते ही बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने वाले बंगबंधु के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाकर उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। यहाँ तक कि बंगबंधु का जिक्र करने वालों को मोहम्मद यूनुस की शासन सजा देने पर तुला हुआ है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रूस, चीन, पाकिस्तान, ट्रंप, गुजरात, दंगे और AI। लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट में PM मोदी के इंटरव्यू की 10 बड़ी बातें। जी हाँ दोस्तों, लेक्स फ्रीडमैन से चर्चा की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मेरी ताकत मोदी नहीं, 140 करोड़ देशवासी, हजारों साल की महान संस्कृति मेरा सामर्थ्य है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मोदी नहीं जाता है। हजारों साल की वेद से विवेकानंद की महान परंपरा को 140 करोड़ लोगों, उनके सपने के लेकर, उनकी आकांक्षाओं को लेकर निकलता हूँ। इसलिए मैं दुनिया के किसी नेता को हाथ मिलाता हूँ तो मोदी हाथ नहीं मिलाता, बल्कि 140 करोड़ लोगों का हाथ होता है। तो सामर्थ्य मोदी का नहीं, भारत का है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमेरिकी AI रिसर्चर लेक्स फ्रीडमैन के साथ 3 घंटे 17 मिनट की लंबी बातचीत की और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान, चीन, रूस समेत वैश्विक राजनीति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उनके जीवन पर प्रभाव जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की। लेक्स फ्रीडमैन से चर्चा की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरी ताकत मोदी नहीं, 140 करोड़ देशवासी हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह के 29-30 मार्च को पश्चिम बंगाल जाने की है संभावना। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कर सकते हैं मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 29 और 30 मार्च की पश्चिम बंगाल का दौरा करने की संभावना है। हालांकि उन्होंने बताया कि पुष्टि अभी भी लंबित है। मजूमदार ने कहा कि वो 29 और 30 मार्च को पूरे दिन पश्चिम बंगाल आ सकते हैं। वो पश्चिम बंगाल भाजपा कार्यकर्ताओं को समय देंगे। हमें ऐसी जानकारी मिली है, लेकिन ये केंद्रीय गृह मंत्री है, इसलिए जब तक पुष्टि नहीं हो जाती हम कुछ नहीं कह पाएंगे। फिलहाल ये संभावित तारीख है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आपको बता दें कि NCB ने इम्फाल और गुवाहाटी से 88 करोड़ की ड्रग्स की जब्त की। अमित शाह ने कहा ड्रग्स माफिया पर कोई रहम नहीं। जहां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भाजपा सरकार ड्रग्स माफियाओं पर कोई रहम नहीं करेगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार इस तस्करी में निपटने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बता दें कि इम्फाल और गुवाहाटी क्षेत्र में 88 करोड़ रुपए मूल्य की मेथाम्फेटामाइन गोलियों की बड़ी खेप जब्त हुई है और इस पूरे मामले में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर मेगा प्रोजेक्ट से एनडीए को बिहार में मिलेगी जीत। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर तेज रफ्तार से काम चालू। जी हाँ दोस्तों, बिहार में चुनावी साल में 1 दर्जन मेगा प्रोजेक्ट जमीन पर उतरने वाले हैं और ये मेगा प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल हैं। संभावना जताई जा रही है कि चुनाव से पहले ज़्यादातर प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे। चुनावी साल में इन योजनाओं का असर भी दिखेगा। एक तो आवागमन की सुविधा लोगों को मिलेगी, दूसरी तरफ एनडीए को चुनाव के समय लोगों के बीच विकास कार्य को बताने का एक बड़ा मुद्दा मिलेगा। इसका लाभ वोट के रूप में भी मिल सकता है। इनमें से कई परियोजना ऐसी है जो वर्षों पहले शुरू हुई थी लेकिन अब जाकर पूरी हो रही है। आपको कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। को एक के बाद एक नए झटके। बलूचिस्तान में सेना के काफिले पर बीएलए का हमला, 90 सैनिकों के मारे जाने का दावा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को आतंकी हमले एक के बाद एक झटके दे रहे हैं। ट्रेन हाईजैकिंग के सदमे से अभी पाकिस्तान पूरी तरह बाहर भी नहीं निकल पाया था कि बलूचिस्तान में एक और आतंकी हमला हो गया। बलूचिस्तान के नौशकी में घात लगाकर किए गए हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 26 घायल हो गए। नौशकी इलाके अफगानिस्तान की सीमा के करीब है। बलूचिस्तान के नौशकी में N40 हाईवे पर फ्रंटियर कॉर्प्स की बस पर हमला किया गया। अधिकारियों के मुताबिक पहले हमला एक विस्फोट के साथ हुआ। सैनिक संभल पाते उससे पहले उनके ऊपर गोलीबारी भी होने लगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप के आदेश पर हुती विद्रोहियों पर कहर बनकर टूटी अमेरिकी सेना। हवाई हमले में 24 लोगों की मौत और 9 घायल। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने शनिवार को यमन में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के खिलाफ ताबड़तोड़ हमला करने की शुरू कर दिया है। अमेरिका ने ये कदम लाल सागर में हुती विद्रोहियों द्वारा लगातार व्यावसायिक जहाज़ों को निशाना बनाए जाने के मद्देनजर उठाया है। हुती द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यमन की राजधानी सना पर अमेरिकी हमलों में कम से कम 24 लोग मारे गए और 9 घायल हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लश्कर को सबसे बड़ा झटका। पाकिस्तान में हाफिज सईद का करीबी आतंकी ढेर और रियासी हमले का था वो मास्टरमाइंड। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा को बड़ा झटका लगा है। मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल सिंघी की हत्या कर दी गई है और ये घटना शनिवार रात 8 बजे की है। अबुल कताल ने भारत में भी कई बड़े हमले को अंजाम दिया है। एनआईए ने उसे वांटेड घोषित किया था। आर्मी समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये आतंकी बड़ा सिरदर्द बन गया था। आतंकी अबू कताल हाफिज सईद का भी बेहद करीबी था। हाफिज मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है और 26 से 11 मुंबई आतंकी हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव पर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। एनडीए जीतेगी 200 से ज़्यादा सीट। आरजेडी का होगा सुपड़ा साफ, टूटेंगे कई रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस साल नवंबर दिसंबर में होने वाले चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों ने अभी से शुरू कर दी है और जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव पर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के नेतृत्व वाली एनडीए 200 से ज़्यादा सीटें जीत सकती है। वहीं आरजेडी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये दावा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पटना के लोगों की बल्ले बल्ले, नीतीश सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आईटी सेक्टर की लगातार बढ़ती मांग और आईटी सेक्टर में लगातार हो रहे निवेश के मद्देनजर राज्य सरकार ने पटना में आईटी टावर निर्माण योजना पर काम प्रारंभ कर दिया है। नया आईटी टावर गर्दनीबाग खगौल रोड में बनाने की सरकार की योजना है। सरकार के निर्देश के बाद भवन निर्माण में निविदा पर भी काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर सरकार की नीति के तहत यदि कोई कंपनी आईटी सेक्टर में 100 करोड़ का निवेश करती है तो वैसी स्थिति में उसे राज्य की प्रोत्साहन नीति के तहत 70% तक की छूट अथवा लाभ देने के प्रावधान किए गए हैं। इस नीति के प्रभावी होने के बाद से बिहार के प्रति आईटी सेक्टर में निवेश करने वालों की संख्या बढ़ गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सिक्किम में भारत ने तैनात किया मास्टर ब्लास्टर, चीन की सांस फूला देगा ये फौलाद। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अपनी सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सिक्किम में व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम तैनात कर दिया है। ये आधुनिक हथियार सिस्टम भारतीय सेना को ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों में तेजी से कार्रवाई करने और दुश्मन के किसी भी खतरे को प्रभावी ढंग से जवाब देने में यहाँ पर सक्षम बनाएगी। VMIMS की ये तैनाती आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को भी दर्शाती है। चीन के साथ लगती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत की ये नई तैनाती न सिर्फ
सामरिक बढ़त देगी, बल्कि दुश्मन के किसी भी दुस्साहस को रोकने के लिए तैयार रहेगी। आपको बता दें कि ये एक ऑटोमेटेड, तेजी से तैनात होने वाला मोर्टार सिस्टम है जिसे महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड ने विकसित किया है। इस VMIMS में 81 मिलीमीटर का अल्कान एल मोर्टार लगाया गया है जो 4x4 अर्माडो बख्तरबंद वाहन के पीछे माउंट किया गया है। दोस्तों रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 30 मार्च को बिलासपुर में जनसभा करेंगे PM मोदी और करोड़ों की देंगे सौगात। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ जाएंगे। बिलासपुर में विकास कार्यों की सौगात देंगे, विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बिल्हा में विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। बिलासपुर जिला प्रशासन सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी दौरे की तैयारियां कर रहे हैं। बता दें कि 24 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ आएंगी। इसके 6 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। प्रदेश के मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती मना रहा है और इसी कड़ी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ आ रही हैं। वह विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी और वहां पर विधायकों से चर्चा करेंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। समस्याओं का निदान कराएं, पीड़ितों को न्याय दिलाएं। CM योगी ने जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को भी गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन किया। इस दौरान 150 से अधिक लोग पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी के पास पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार सबका विश्वास, सबका विकास के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि समस्याओं का निदान कराएं और पीड़ितों को न्याय दिलाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि जरूरतमंदों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाएं और उन्हें विकास से जोड़ें। CM योगी रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में पीड़ितों की समस्याएं सुन रहे थे। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार के बाहर कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक वो खुद पहुंचे और एक एक करके सबकी समस्याएं सुनी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सम्राट चौधरी का बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने खास बातचीत की और इस दौरान जब उनसे BJP JDU गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि गठबंधन का फैसला शीर्ष नेतृत्व करता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह बोले ड्रग माफियाओं पर कोई रहम नहीं, सरकार नशा तस्करी से निपटने के लिए है प्रतिबद्ध। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि सरकार नशीली दवाओं के तस्करों पर कोई रहम नहीं दिखाएगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने नशा तस्करी से निपटने के लिए नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की रणनीति अपनाई है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि मादक पदार्थ माफियाओं के लिए कोई दया नहीं। मोदी सरकार के नशा मुक्त भारत के निर्माण के अभियान को गति देते हुए 88 करोड़ रुपए मूल्य की मेथाम्फेटामाइन गोलियों की एक बड़ी खेप जब्त की गई और इम्फाल तथा गुवाहाटी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुजरात में राहुल गांधी के दावे और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दोस्ती का इम्तिहान लेगी BJP। 2 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दौरे में ये कहकर हलचल मचा दी थी कि पार्टी के आधे नेता BJP से मिले हुए हैं। राहुल गांधी ने इससे पहले कहा था कि वो 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव में BJP और मोदी को हरा देंगे। हालांकि तब उन्होंने ऐसा करने से इंडिया अलायंस का भी जिक्र किया था। पिछले साल के इस बयान के बाद कांग्रेस ने हरियाणा और फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया था। इसके बाद से माना जा रहा है कि कांग्रेस अकेले आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। हाल ही में गोवा के दौरे पर पहुंची दिल्ली के पूर्व CM आतिशी ने भी कहा था कि पार्टी गोवा और गुजरात में अकेले लड़ेगी। ऐसे में जब कांग्रेस गुजरात में 64 साल बाद अधिवेशन को आयोजित करके अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है, तब राज्य में BJP ने एक बड़ा दांव चल दिया है जिसमें राहुल गांधी के दावे और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ आने की संभावना का इम्तिहान होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर JDU की नई रणनीति, नया एजेंडा सेट, टेंशन में लालू और तेजस्वी। जहां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। पार्टी ने चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार कर ली है और हर जिले में मुद्दों पर फोकस करने की योजना बनाई है। पार्टी ने तय किया है कि किन जिलों में किस मुद्दे को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा JDU के जिला प्रभारी किस तरह से प्रचार अभियान को आगे बढ़ाएंगे, इस पर भी
रणनीतिक रूप से काम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं को जनता के बीच प्रभावी तरीके से पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। स्पेस स्टेशन में सुनीता विलियम्स से मिले अंतरिक्ष यात्री, गले मिलकर किया स्वागत, जल्दी धरती पर लौटेंगे। जी हाँ दोस्तों, नासा और स्पेस एक्स का क्रू 10 मिशन इस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच चुका है। फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा भेजे गए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए क्रू 10 के अंतरिक्ष यात्री ISS पहुंचे और सफल डॉकिंग के बाद जब हैच खुला तो अंतरिक्ष यात्रियों की मुलाकात भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मर से हुई।